हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैंने बात करी थी 17 इयर्स की जो फीमेल्स थी, उसका ये केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि वो बोलती है कि मैम मेरी 17 साल की एज हो गई है, मुझे अभी तक पीरियड नहीं आए हैं। तो हमने उनका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखा था। अल्ट्रासाउंड में आया था कि उनको सीवियर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है। मीन्स यूट्रस का साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो फिर हम फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचे थे, तो फिर हमने उसको एक एमआरआई कराकर देखा। तो एमआरआई में हमें पता चला कि यूट्रस का साइज़ तो छोटा है, लेकिन उसकी दोनों ओवरी नहीं है, जिसको अंडाशय बोला जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, जो दोनों हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस के साइज़ को बढ़ाने में। और प्लास्टिक यूट्रस यदि हमें है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या हम कंसीव कर पाएंगे, और यदि हम प्रेग्नेंट हो भी गए तो हम उसको 9 मंथ तक ले पाएंगे, जब तक हमारी डिलीवरी होगी। तो इसके क्या कारण होते हैं? इसमें कोई मिसकैरेज तो नहीं होता है, इसमें कोई अबॉर्शन तो नहीं होता है। मेनली जो देखा जाता है, जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो होता है, उसकी जो लेंथ होती है 4.5 या 5 से सेंटीमीटर से कम की होती है, जिसको बोलते हैं यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। तो इसी वजह से उसको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहा जाता है। लेकिन जब पुबर्टी की एज होती है, मीन्स आपकी जो मीनार्की होता है उससे पहले की जो एज होती है, उसमें ऑटोमेटिक जो आपका यूट्रस होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपकी जो दोनों ओवरी होती हैं, दोनों अंडाशय होते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। क्योंकि जब एक्टिविटी नहीं होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है, यूट्रस का साइज भी छोटा रह जाता है। ये तो एक नॉर्मल सा कारण होता है। एक मोस्ट कॉमन कारण ये होता है जेनेटिक। जेनेटिक में देखा जाता है एक टर्नर सिंड्रोम होता है। तभी बोला जाता है कि जब आप 11 वीक से 14 वीक की प्रेगनेंसी हो, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं एंटी एनबी स्कैन। इसमें क्या होता है, जितनी क्रोमोसोमल कंडीशंस होती हैं, जितनी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और टर्नर सिंड्रोम हो गया। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो शायद में भी आगे आपको अबनॉर्मलिटी हो सकती हैं। दूसरा कारण इसका हम देखते हैं, फिजियोलॉजी कारण होता है, पैथोलॉजी कारण होता है। फिजियोलॉजी कारण में कौन सा होता है? मेनोपॉज। जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं, जब आपकी 45 से 50 की एज हो जाती है, तो पीरियड यदि बंद हो गए तो आपका एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, और यूट्रस आपका श्रंक हो जाता है। दूसरा होता है लैक्टेशन मदर। यदि आप अपने बेबी को दूध पिला रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो हाई होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो डाउन होता है। इसी वजह से आपका यूट्रस का साइज छोटा होता है। दूसरा होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में देखा जाता है प्राइमरी ओवरियन फेलियर। प्राइमरी ओवरियन फेलियर ये होता है, यदि आपके पीरियड इरेगुलर हैं या डिले हैं या अब्सेंट हो रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है। आपको पीरियड जो होते हैं आपकी एज से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसे बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। इससे आपको हॉट फ्लीस होता है, आपको नाइट में स्वेटिंग होती है, आपका मूड स्विंग होता है, आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, आपके बोन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, यदि आपके पीरियड जो होते हैं वो टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा होता है हाइपो हाइपो। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। जब ये नहीं कर पाती तो यूट्रस का साइज जो होता है वो छोटा हो। एक कारण होता है कंजेनाइटल डेवलपमेंट एनोमेलीज या कंजेनाइटल मुलेरियन एनोमेलीज। इसको एमआरके सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, यूट्रस जो होते हैं, दो कोन होते हैं यूट्रस के। जब दोनों कोन आपस में फ्यूज करते हैं तो यूट्रस का शेप बनता है। लेकिन किसी कारणवश यूट्रस के दोनों कोन ऊपर की साइड से फ्यूज कर लेते हैं और नीचे की साइड से फ्यूज नहीं हो पाते, नीचे की साइड से नहीं मिल पाते हैं।
तो जिससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर लंप बन जाते हैं और जो यूट्रस की ओपनिंग होती है उसको बंद कर देते हैं। जिसको क्या बोला जाता है कि बच्चेदानी का मुँह जो पूरा बंद हो गया है और ये बच्चेदानी का मुँह बना ही नहीं है, जिसको सर्विस बोला जाता है और कुछ-कुछ केसेस में वेजाइना बन जाती है लेकिन सर्विस नहीं बन पाता है। तो इससे क्या होता है पीरियड आपको नहीं आ सकते हैं, क्या आप बाहर से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स या इंजेक्शंस लो तब आपको पीरियड नहीं आएँगे। दूसरा कारण होता है यदि आपको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है या आपका बच्चेदानी छोटी है तो आप कंसीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यस, आप कंसीव कर सकते हो यदि आपकी ओवरी अच्छे से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पा रही है, आपका यूट्रस छोटा है, तो आप बाहर से हार्मोन्स की टैबलेट्स ले सकते हो और जिससे क्या होता है आप इम्प्लांट हो जाता है, आपका कंसीव हो जाता है। तो जैसे-जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा वैसे-वैसे आपका यूट्रस भी बढ़ जाता है।